नमस्कार फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन सावंत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट वाला में। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला था ऑन म्यूचुअल फंड। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें टैक्सेस क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कुछ कमेंट और कुछ सवाल जवाब या करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो। आपको अगर कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड मीन्स आप उसमें म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा जो होता है वो इकट्ठा किया जाता है। तो उसमें जो भी आपका पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको फंड बोलते हैं। इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि बहुत ही शेयर मार्केट का उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। वो उनके स्किल के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ डेट फंड्स रहते हैं, तो कुछ रियल इस्टेट के पोर्शन रहता है। तो दोस्तों, इसमें जो एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो फंड आपने जमा किया है तो वो उस पोर्टफोलियो में जाता है। उस पोर्टफोलियो में उस आपने जैसे इन्वेस्ट किया है आपको वहाँ पे कुछ यूनिट्स मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार। आपने जितना ये किया है तो हर एक का पोर्शन अलग अलग होता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार आपको वहाँ पे यूनिट्स मिलते हैं। और जितना उसमें गेन होता है या कुछ अर्न हुआ होता है तो जो भी यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको वो बांट दिया जाता है। कुछ एक्सपेंसेस माइनस करके, कुछ एग्जिट लोड होता है वो माइनस करके या जो भी टैक्सेस है उसको मैनेज करने के लिए जो फीस रहती है वो सब घटा के आपको वो दिए जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो फंड्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स रहते हैं जनरली, बेसिक तौर पर। एक तो होता है इक्विटी फंड, जो कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो जो स्टॉक्स ले गए है पोर्टफोलियो में उसमें जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। जो भी फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो उसमें आपको जो भी फंड्स आप चूज़ करोगे तो उसका आपको एक कीम दिया जाता है, कीम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसमें आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी उस फंड के बारे में, उसकी थीम के अनुसार क्या क्या उसमें डिटेल्स है, कितना किसको एलोकेट किया गया है, वो सब उसमें आपको दिया रहेगा। आपको वो नेट पे भी अवेलेबल है। और आप किसी कंपनी को, आप जिस कंपनी में जाएंगे आप वहाँ पे डिमांड करेंगे तो आपको
वो सप्लाई मतलब दिया जाएगा। आप उसे पढ़कर स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी पा सकते हो। दूसरे होते हैं डेट फंड्स यानी जो ऐसे फंड्स होते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। उसमें हर एक तरह के अलग अलग तरह के बॉन्ड्स रहते हैं, AAA बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड या डायनामिक बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स उसमें रहते हैं। तो वो जनरली कम रिस्क रहती है उसमें। आप उसमें मतलब अगर आपका टेन्योर कम है इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो सोच सकते हैं कि उसमें किया जाए। और तीसरा रहता है फिक्स इनकम फंड्स। फिक्स इनकम फंड में आपको जो फंड्स रहते हैं वो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से इनकम जनरेट किया मतलब करने के लिए डिज़ाइन किए गए रहते हैं। उसमें आप मतलब जो आपका कैपिटल है वो फुली सिक्योर रहता है ज़्यादातर, और उसमें रिटर्न थोड़ा कम रहेगा लेकिन आपका कैपिटल पूरा सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक टाइप्स थे। तो दोस्तों आपको मैं म्यूचुअल फंड्स एक छोटे एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहूँगा। ये तो हुआ थेरोटिकल पार्ट की एक्चुअल मतलब एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक चार दोस्तों को एक चॉकलेट बॉक्स लेने का था। उसमें वो था 40 रुपए का और उसमें 12 चॉकलेट्स थी। तो किसी के पास 40 रुपए नहीं थे, हर एक के पास सिर्फ 10-10 रुपए थे। तो वो चारों फ्रेंड्स ने सोचा कि हम 10-10 रुपए इकट्ठा करेंगे और 40 रुपए का इकट्ठा होने के बाद एक जो बॉक्स है वो ख़रीद लेंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया, हर एक ने 10-10 रुपए निकाले और 40 रुपए उनके कॉन्ट्री हो गई। तो उन्होंने जो 40 रुपए थे उसका वो चॉकलेट का बॉक्स ख़रीद लिया। उसमें 12 चॉकलेट थे, क्योंकि वो जो दुकानदार था, वो शॉपकीपर था, वो एक चॉकलेट नहीं मतलब बेचता था, वो पूरे बॉक्स को ही बेचता था। इसलिए वो उनको ऑप्शन ही नहीं था कि उनको सिंगल या टुकड़ों में ले, तो उनको पूरा ही लेना पड़ा। और मतलब 40 रुपए का बॉक्स लेने के बाद उनको 12 चॉकलेट्स मिली। तो अरे वो जो 12 चॉकलेट थे वो 4 इसमें बांट दिए गए, मतलब हर एक को 3-3 आए। तो ये जो 10 रुपए के बदले में उनको हर एक को 3 चॉकलेट्स मिलती है। तो यहाँ पे जैसे आपको 3 चॉकलेट्स मिली, वैसे ही आपको जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में, वैसे आपको वहाँ पे यूनिट्स मिलती है। तो ये ऐसा म्यूचुअल फंड का वर्क होता है। एक छोटा सा एग्जांपल था। तो दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों इसमें जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है, तो ऊपर है, उनको इस मतलब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो, कर सकते हो। दूसरा, जिनके पेरेंट उनके बेटे के नाम पे करना चाहते हैं, तो आप मतलब लीगल गार्डियन रहकर आप उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनके बच्चों के नाम पे। और दूसरा जो रहता है कि जो NRIs रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, या PIOs जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका कुछ ट्रस्ट है या कंपनी है या कुछ मतलब बचत गट वगैरह है, आप उसको भी इसमें आप इन्वेस्ट मतलब कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो
ये बहुत ही वर्साटाइल प्रोडक्ट है। तो आप मतलब जो जो इसमें मतलब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये सब पूरा इसका मतलब आपको एक यूनिट्स के तौर पर यूनिट्स मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार। तो दोस्तों दूसरा ये क्वेश्चन था कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों आप एक पैन कार्ड आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट वो नेसेसरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप एक आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। उसमें आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आता सॉरी दूसरा आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, यूटिलिटी बिल्स जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड बिल, आपका जो है जहाँ पे एड्रेस है आप वो दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। तो ऐसे जो जो ऑप्शंस होते हैं एड्रेस प्रूफ के, तो आप वो सबमिट करके इसमें आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है। अगर आप वीडियो केवाईसी करना चाहेंगे तो एक वीडियो फॉर्मेट रहता है हर एक कंपनी का अलग अलग, तो वो ऐसा वीडियो बना के एक सेल्फी आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट केवाईसी करने के बाद। अगर आप मतलब वीडियो केवाईसी से आपका सही मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक फ़ोटो देके नॉर्मल केवाईसी करके भी आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये हर एक के लिए पॉसिबल है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा इसमें ऐसा होता है कि उसमें क्या क्या टैक्सेस आते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो दोस्तों इसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहता है, दूसरा रहता है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एक रहता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यानी आप जो भी डिविडेंड गेन करेंगे यहाँ से वहाँ पे उसको आपको आपकी इनकम टैक्स स्लैब अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपको डिविडेंड अर्न करोगे यहाँ से, वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपके मतलब इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट पर कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस and listening to me. Thank you.